Okay, we are going to discuss regarding the capital allowances in aspect for the companies. ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कंपनीज की रूल्स बहुत सिंपल हैं, सो लेट्स गो डायरेक्टली ओवर देयर. सो ये सारे के सारे रूल्स हैं, क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं. Luxury Limited has an accounting reference date of 31st March. 1st April TWDB 0 है दोनों pools की. During the year ended 31st March, Luxury Limited purchased the following equipment: second-hand main pool expenditure, new main pool, new SRP expenditure. अब capital allowance claim करना है. Look at the workings. AIE available होगा उसको, ठीक है. सेकेंड हैंड एक्सपेंडिचर के ऊपर पूरे के पूरी वो चीज़ अलाउंस में चली जाएगी. देन स्पेशल रेट पूल में 510 वो नया एक्सपेंडिचर है, ये भी आपके पास AIE में फॉल कर जाएगा. अब जो चीज़ बच गई रिमेनिंग है 1 मिलियन में से, ठीक है. अलाउंस क्योंकि आपको 1 मिलियन तक अवेलेबल, तो या तो आप 1 मिलियन में से समझ जाए कि कितने अलाउंसेस अवेलेबल हैं, डायरेक्ट वो चीज़ लिख दें, या फिर इस तरह से वर्किंग कर लें. देन FIE आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, 680 माइनस 230,000. सो ये वाली चीज़ भी आपके पास अलाउंस में चली जाती है और टोटल अलाउंसेस आपके पास आ जाते हैं 1450. ठीक है. आई होप इस इतनी सिंपल वर्किंग में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. देन अगर आपने डिस्पोजल कर दिया, तो डिस्पोजल के लिए अगर आपने कोई एसेट किसी कंपनी ने सेल किया है तो उस पर सुपर डिडक्शन ऑफ 130% अप्लाइड है, ठीक है. 100 से भी ज़्यादा है, और अगर स्पेशल रेट पूल है तो 50% FIA में फॉल कर जाएगा. तो ये सारी उसके ऊपर, अच्छा मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रायर टू दी 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस, full expensing being available, companies could claim a super deduction of 130% on purchases of new plant and machinery which would have fallen into the main pool. When plant and machinery on which the 130% super deduction has been claimed is subsequently sold, sale proceeds are not deducted from the main pool. अगर प्लांट एंड मशीनरी पे 130% की डिडक्शन बेचने से पहले ही अप्लाई हो चुकी है, ठीक है, देन आप जो DP आपकी आएगी डिस्पोजल प्रोसीड्स वो आप मेन पूल में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. इंस्टेड आप उसको बैलेंसिंग चार्ज लेके ही रिकॉर्ड करेंगे. व्हेन प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच द 50% FIA हैज़ बिन क्लेम्ड, और फिर आप उसको सेल करते हैं तो 50% डिडक्ट हो सकती हैं, 100% नहीं हो सकती. और उसको भी हम बैलेंसिंग चार्ज के तौर पर दिखा रहे होंगे. कैसे दिखाते हैं अभी देखते हैं. Hens Limited has an accounting reference date of 31st March. TWDB of Hens Limited's main pool as at 1st April, again ये 0 यहीं से स्टार्ट लेते हैं. इक्विपमेंट 42, और इसके ऊपर बता दिया उसने कि ये 130% की सुपर डिडक्शन हुई हुई है. फिर दूसरा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर फर्स्ट ईयर का FIA क्लेम हुआ हुआ है. तो अब बैलेंसिंग चार्ज सुपर डिडक्शन कितने से, 42,600 से, वो लिखी है आपने. FIA अगैन 100% नहीं देना, 50% वो लिखा. देन वट एवर इज एक्सीडिंग, तो उस पे जाके आप लिख देंगे कि भाई SRP में अब ये भी 50% पे अवेलेबल है, तो बैलेंसिंग चार्ज दिखा देंगे आप नेगेटिव फिगर 86,400 बस. There is a further restriction if plant and machinery sold and enhanced capital allowances were not claimed on the full amount of initial expenditure. This restriction से खैर एग्जाम में नहीं आएगी ये चीज़, तो no need to like read that in greater detail. Okay जी. Lollipop Limited has an accounting reference 31st March. TWDB उसने, अच्छा स्पेशल रेट पूल पे यहाँ पे बैलेंस है 425,000. During the year ended, Lollipop Limited sold equipment for 350. This was originally purchased for 1.4 million, और यहाँ पे उसने AIA लिया हुआ था. पूरा के पूरी लिमिट उसने अपने अलाउंस की यूज़ की हुई है, और बाकी 4 लाख पे उसने 50% अलाउंस भी यूज़ किया हुआ है. सेल प्रोसीड्स प्रोपोर्शनेट टू द ओरिजिनल परचेज प्राइस एंड विच, तब आप जाहिर सी बात है यू विल टेक आउट दी सेल प्रोसीड्स ना, वो भी वही प्रोपोर्शनेट होंगी. सो वो किस तरह से निकालेंगे, आप देखेंगे आपके इक्विपमेंट कितने में बिका था, लाइक 350,000, ठीक है. उसके बाद आपके पास जो अलाउंसेस अवेलेबल थे वो, तो ये आपके पास चीज़ आ जाती है, लाइक यू आर हैविंग द सेल प्रोसीड्स प्रोपोर्शनेट टू द ओरिजिनल परचेज प्राइस 1 लाख. अब यहाँ पे देखिए फर्दर कैलकुलेशंस फॉर द बैलेंसिंग चार्ज SRP, you balanced it you're having. So you have like your brought forward TWDB 425, 50% आपने यहाँ पे 1 लाख में से माइनस करा दिया. बाकी जो चीज़ एडिशनल AIE पे जाके फॉल कर रही है वो रिकॉर्ड की है. स्पेशल रेट पूल पे WDB हमेशा 6% अप्लाई होता है. बिल्कुल स्ट्रेट वर्किंग है, जस्ट लाइक वी डू द थिंग्स इन इनकम टैक्स. वहाँ पे थोड़ी गाड़ियों वगैरह की भी बातें होती थी, यहाँ पे सिर्फ कंपनी परस्पेक्टिव, कंपनीज एसेट्स की सारी बात है. I'm leaving like this administration part, nothing to discuss, just to see. Okay, so this is basically
the dynamics of corporation tax, joke again, if you want to like learn it in greater detail, so you would have to refer to my corporation tax video, and any questions I'll be happy to entertain. Thank you.